2009 की एक सुबह एक माँ को एक न्यूज़ चैनल से पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। करीना बाजवन एक 16 साल की लड़की जो हमेशा अपने रूम में पोइट्री लिखती रहती थी। इस केस को अच्छे से जानने के लिए हमें बैक डिटेल्स में जाने होंगे। बैक डिटेल्स मैटर करते हैं क्योंकि ये शो करता है कि वो रियली में कितनी यंग थी और उसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई थी, बट कितनी ब्रुटैलिटी से उसका फ्यूचर उससे छीन लिया गया। 2009 जब वर्ल्ड एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहा था, तब करीना रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्रगल कर रही थी। करीना क्लासेस के बीच हमेशा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पूरे सिटी में प्रमोशन के फ्लायर्स बांटा करती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो स्कूल के साथ साथ थिएटर करना चाहती थी और एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और शायद किसी दिन वो अमेरिका भी जा सके। इसके लिए वो काफी मेहनत कर रही थी। उसकी नोटबुक रो और ऑनेस्टी पोएट्री से भरी हुई थी जो केवल टीनेजर्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो काफी अलग थे, बट वो उसके लास्ट वर्ड्स थे पेपर पे। और यहाँ से ये स्टोरी काफी डार्क हो जाती है, लाइक एक्सट्रीमली डार्क। एक डार्क जो तुम्हें क्वेश्चन करने में मजबूर कर देगा, ना सिर्फ इंडिविजुअल एक्शंस में बट एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर के ऊपर। करीना अल्टरनेटिव म्यूजिक में थी। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, जैसे कि हर टीनेजर को पसंद होता है। तो एक दिन वो एक कॉन्सर्ट में गई थी जहाँ पे वो किसी से मिलती है जो सब कुछ चेंज कर देता है एंड अल्टीमेटली उसकी लाइफ खत्म कर देता है। मैक्सिम जो 19 साल का था और एक पार्ट टाइमर बुचर था और एक गॉथिक बैंड का लीड सिंगर था जिसे सैरी कहा जाता था। पेपर में सारे डिटेल्स ऐसे साउंड कर रहे थे जैसे कोई इंडी रोमांस की शुरुआत हो। लेट्स पॉज फॉर अ रियलिटी चेक। मैक्सिम ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इशू के लिए हॉस्पिटल जा चुका था और एनिमल क्रुएल्टी का भी रिकॉर्ड था। उसके पास हर तरफ बस रेड फ्लैग्स थे, बट जब आप 16 साल के होते हो तब आपको रेड फ्लैग के बारे में पता नहीं होता है जैसे अडल्ट्स को पता होता है। करीना की मॉम नादिया, जिनको ये सब दिख रहा था, एंड उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की थी। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि मैक्सिम उनकी बेटी के इमोशंस के साथ खेल रहा था। वो काफी बड़ा था कंपेयर टू करीना एंड ही गिव मी द क्रिप्स। एंड उस टाइम मैक्सिम किसी और को भी डेट कर रहा था, बट वो करीना को भी अपने साथ रखना चाहता था। नादिया ने करीना को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो गाय कितना डिस्कस्टिंग है, बट टीनेजर्स लोग जब प्यार में होते हैं तब वो रियरली इन बातों पर ध्यान देते हैं। करीना जितना ज्यादा मैक्सिम के प्यार में पड़ रही थी, नादिया उतना करीना को उससे दूर रहने के लिए बोल रही थी, बट करीना वॉज टोटली इन लव। करीना को मैक्सिम का कंसर्निंग बिहेवियर पैटर्न अच्छा लगता था। 19 जनवरी 2009 की रात ये सब कुछ स्टार्ट होता है। एक फोन कॉल से करीना ने अपनी मॉम से पूछा कि क्या वो अपने एक दोस्त के घर पे रुक सकती है हिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो उनकी मॉम ने तुरंत मना कर दिया, बट करीना ने कहा, मॉम डोंट वरी, मैं सुबह 7 बजे तक घर आ जाऊंगी। और वो वर्ड्स नादिया को हमेशा के लिए हॉन्ट करते हैं, क्योंकि करीना पढ़ने के लिए नहीं गई थी। उसे एक स्मॉल गैदरिंग के लिए एक अपार्टमेंट में इनवाइट किया गया था जहाँ पे मैक्सिम के फ्रेंड्स भी थे, यूरी और एकेटेरिना। और यहीं से सारी चीजें बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। टेक्स्ट मैसेज से पता चला कि करीना के आने से पहले मैक्सिम ने उससे मीट की तरह रिफर किया था। जब वो अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा था तब वो बोल रहा था कि मीट इज कमिंग, जब करीना प्रोबेबली कपड़े पिक कर रही थी उस स्मॉल गैदरिंग के लिए, और वो मैक्सिम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड थी, जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स थी। मैक्सिम टेक्स्ट में लिटरली करीना को डिह्यूमनाइजिंग कर रहा था। उसके बाद सुबह होती है और जब सुबह के 7 बजते हैं तब करीना अपने घर नहीं पहुंचती है और नादिया को अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है। तो वो तुरंत करीना को फोन करती है और जब करीना फोन नहीं उठाती है तब वो उसके सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट करती है, और जब उसके फ्रेंड्स को भी कुछ पता नहीं होता है तब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और मिसिंग रिपोर्ट फिल करती है। और मिसिंग रिपोर्ट फिल करने के साथ उन्हें मैक्सिम के बारे में भी रिसर्च करने को बोलती है। उन्होंने करीना की डायरी पढ़ी ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। उन्हें पता था कि मैक्सिम एक बैड न्यूज था एंड अगर करीना डिसअपियर हुई है तो उसके पीछे मैक्सिम का हाथ कहीं ना कहीं जरूर होगा। बट यहाँ पे पुलिस ने इस केस को एक टीनेजर रनवे केस की तरह ट्रीट किया, क्योंकि सोसाइटी इसी तरह से टीनेजर गर्ल्स की लाइफ को देखती है। पुलिस बस ये बोल रही थी कि प्रोबेबली वो अपने किसी फ्रेंड्स के घर पे होगी और वो घर आ जाएगी जब उसे अटेंशन चाहिए होगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग और डेडली था,
क्योंकि ये मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के लिए डेवेस्टेटिंग ट्रूथ है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, गायब होने के 48 घंटे के बाद किसी को अलाइव ढूंढना काफी मुश्किल होता है। 2 सप्ताह तक नादिया ने हर पेरेंट्स के सबसे बुरे सपने को जिया। उसने पूरे सिटी को फ्लायर से भर दिया। उसने इंफॉर्मेशन के लिए भीख मांगी। नादिया शायद मुश्किल से सोई थी। इस बीच ट्रूथ किसी भी बुरे सपने से भी बदतर थी। नादिया अपनी बेटी को ढूंढने के तरीके के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकती थी। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला मैक्सिम और उसके दोस्तों ने ये करने की प्लान बनाई थी। ये पैशन का क्राइम या नशे में की गई कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तब तक वेट किया जब तक कि दूसरे पार्टी के गेस्ट अपार्टमेंट से चले नहीं गए और बस करीना बची अपार्टमेंट में। फिर मैक्सिम ने करीना को उसके साथ बात लेने के लिए बुलाया। करीना की क्विक डेथ नहीं हुई थी। वो स्लोली पानी में डूब रही थी। डूबने के साथ ही वो फाइट बैक भी कर रही थी, रो रही थी और भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे। और उसके बाद जो हुआ उसको हैंडल करना हार्ड है। 19 जनवरी की रात को ही जब उस गैदरिंग से सारे लोग चले गए, तब एकेटेरिना अपने रूम में सो रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई पानी में डूब रहा हो और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अपने रूम से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। और उसने कोर्ट में बताया कि जब वो बाहर निकली देखने के लिए तो यूरी ने उसे रोक दिया था और उसे वापस बेड पर जाने के लिए कहा। ये अजीब लग रहा था लेकिन खतरनाक नहीं था, क्योंकि वो दोनों उसके रूममेट्स थे जिन पर वो भरोसा करती थी। उन्होंने पहले करीना को मारने के बारे में मजाक किया था, लेकिन जैसा एकेटेरिना बाद में कोर्ट को बताती है कि ऑफ कोर्स मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि वो इस बारे में सीरियस थे। फिर वो वापस अपने बेड पर चली जाती है क्योंकि उसे सुबह अपने काम पर जाना था। फिर सुबह होती है और एकेटेरिना अपने वर्क पर जाती है। फिर जब वो वापस आई तब करीना उसी के अपार्टमेंट के अंदर थी, बट एकेटेरिना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि करीना उसी के अपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि करीना उस फॉर्म में नहीं थी जैसी वो आई थी। उससे मैक्सिम और यूरी भी वहीं मिले और वो दोनों टीवी देख रहे थे और उन दोनों ने कुछ बनाया था जिसमें नॉर्मली मीट, पोटैटो और अनियन थे। उन दोनों ने एकेटेरिना को ऑफर किया और उसने वो खाया और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। बट वो खाने के बाद एकेटेरिना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है, तो वो मैक्सिम और यूरी से पूछती है कि आखिर उन्होंने क्या बनाया था खाने में। फिर जाकर उन दोनों ने उसे वो स्टोरी बताई, जिसे सुनकर एकेटेरिना शॉक हो गई और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि उसके रूममेट्स ने उसे क्या बताया है। उन्होंने विक्टिम की बॉडी को सेवरल पीसेस में काटा और उनमें से कुछ को खाया और रिमेन्स को डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को पकाया और पोटैटो के साथ सर्व किया। जब उनसे अच्छे से पूछा गया तो उन दोनों ने बताया कि वो डेस्परेट थे उसे खाने के लिए। उन दोनों ने गिल्टी फील किया और एक्सप्लेन किया कि वो दोनों हंग्री थे और ड्रंक थे। हंग्री एंड ड्रंक, व्हाट द हैक, इट्स द डार्केस्ट थिंग अबाउट ह्यूमन नेचर। 2009 में सेंट पीटर्सबर्ग बस सिर्फ एक फेमिन स्ट्रक वेस्टलैंड नहीं था, बट एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस बन गया था जहाँ पे 24 आवर्स स्टोर्स खुले हुए रहते थे और आप कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। इन दोनों के पास इनफ मनी थे अल्कोहल खरीदने के लिए। दिस वॉज नेबर अबाउट हंगर। जब भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने मर्डर किया था क्योंकि वो हंग्री थे, वो कुछ डिस्टर्बिंग रिवील कर रहे थे अबाउट देयर व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें अच्छे से पूछा कि उन्होंने कुछ खाने को क्यों नहीं खरीदा जब वो हंग्री थे, तो उनके पास कोई रियल आंसर नहीं था। पूरी दुनिया शॉक्ड थी। फिर इन दोनों का ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के टाइम जब जज ने उनसे पूछा कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों, तो उन्होंने बस एक ही चीज बोला कि वो हंग्री थे। उसके बाद कोर्ट ने मैक्सिम को 19 साल की सजा सुनाई और यूरी को 18 साल की। लेकिन 2017 में मैक्सिम ने खुद की जान ले ली और उसने साथ ही ये नोट छोड़ा कि वो अपनी लाइफ इस बॉडी में खत्म करता है ताकि वो फिर से जन्म ले सके एज अ न्यू पर्सन। बट उस टाइम भी वो करीना को मारने के लिए गिल्टी नहीं था।